फॉर्मूले यूज होंगे dv by dt इक्वल टू 4 by 3 pi r क्यूब। इससे dv by dt फाइंड करेंगे हम, dv by dt लेंगे, इसमें यूज करेंगे 3r स्क्वायर dr by dt, और यहाँ x इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ds by dt इक्वल टू 8 pi r dr by dt। खुशी मोदी, कैन यू हियर मी? खुशी मोदी? Yes, sir. Yes, sir. Then use s equal to ds by dt 4 pi r square, differentiation of 4 pi r square to r square to r and 4, so 8 pi r dr by dt। ds by dt is to be determined and dv by dt is given, dv by dt हमें दिया है ये, और ds by dt फाइंड करना है, इसलिए दोनों ही यूज करेंगे। इट इज लाइक पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी यही होता था ना, तो यहाँ पे v और s है और r इसमें पैरामीटर हो गया, जैसे उसमें y और x कनेक्टेड बाय थीटा और t और फाई, तो उसके जैसे ये समय यहाँ पर dr by dt हमें नहीं पता, वो यहाँ पुट कर देंगे हम, लेकिन इसमें dr by dt हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। dv by dt कितना दे रखा है देखो 7, 4 by 3 pi, 3 से 3 कट गया 4 pi r स्क्वायर। सर सर क्यूब दे रखा है, हेलो सर क्यूब है वो। सर क्यूब दे रखा है, स्फीयर नहीं है। ओ सॉरी, क्यूब एक प्रॉब्लम है। सो b इक्वल टू x क्यूब, a क्यूब लिख लेते हैं हम इसमें, dv by dt इक्वल टू 3a स्क्वायर dA by dt। ओके, एंड हियर s इक्वल टू क्या लिखेंगे 6a स्क्वायर ds by dt इक्वल टू 12a dA by dt। अब dv by dt हमें गिवन है कितना 7 by 3a स्क्वायर dA by dt, ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, ds by dt 12a dA by dt की वैल्यू 7 अपॉन 3a स्क्वायर, 3 4 जा 12, 28 अपॉन a, और a की वैल्यू गिवन है a इक्वल टू कितना है, when the age is, कितनी एज उसकी 12, या 12 लिख देते हैं, 28 by 12, 7 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डाउट? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एनी डाउट हियर? मैंने फॉर्मूले गलत लिख दिए थे, देखो मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ लिया, स्फीयर, मतलब पढ़ा तो मैंने क्यूब भी था, लेकिन सॉल्व करते समय माइंड में स्फीयर आ गया, पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ, ये इसीलिए मिस्टेक हुई मुझसे, पूरा क्वेश्चन गलत था, मेरा गलत कर रहा था। लेकिन एक जगह आके मैं थोड़ी सी देर के लिए रुकता, क्योंकि जब आर की वैल्यू पुट करने जाता मैं क्वेश्चन वापस पढ़ता तो मैं एज वर्ड आता तो शायद मुझे याद जाता, तो मैं एग्जाम में सही कर लेता, लेकिन जरूरी नहीं, भूल भी सकता था, गलत भी हो सकता था, ये चीजें हो सकती है, ये सीधी मिस्टेक ये होती है, क्वेश्चन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, बोले सर सीधी मिस्टेक कर दी मैंने, वो सीधी मिस्टेक नहीं होती। The volume of a cube is increasing at a constant rate. The volume of a cube is increasing. Increasing volume of a cube at a constant rate. क्या लिख लो? Constant rate से increase हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव में चेंज, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dv by dt change in one variable, volume में change. Prove that the increase in surface area, increase in surface area मतलब ds by dt. इंक्रीज, ये वर्ड लिखा ना इंक्रीज, अगर ओनली सरफेस एरिया लिखा होता तो मैं ds by dt नहीं लिखता, इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज, ये वर्ड्स के कारण हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं। सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज ए लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, इनवर्सली लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये प्रूव करना है, ये लिख लेते हैं, एक क्यूब है, इसके वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो ये बताना है कि इसके जो सरफेस एरिया में चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द क्यूब, मतलब 1/8 व्हेन द इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन बस ये dy/7 था, dy/dt यहां पे k लिखेंगे हम। नाउ v इक्वल टू a क्यूब dv/dt 3a स्क्वायर एंड साथ में क्या लिखूंगा dA/dt। dv/dt is given k upon 3a square is dA/dt। इक्वेशन 1 दे दो इसको। नाउ ds/dt फाइंड करना है, so we write s equal to 6a square ds/dt equal to 12a dA/dt। a का डिफरेंशिएशन भी होगा ना इसलिए। नाउ ds/dt is equal to determine is to be determined 12a dA/dt k/3a square। a के बजाय मतलब 4k upon a, this is ds/dt। this we can write ds/dt is proportional to 1/a because 4k is constant। कांस्टेंट होता है तो उसको हटा देते हैं ना, तो 1/a आ जाएगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। ये आप पढ़कर आए 10th में, तो पढ़ा ही है नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 10 स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 10 Question number 10. A man 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meters per minute away from a lamp post. लैंप पोस्ट एक इलेक्ट्रिक पोल है, उससे एक आदमी 2 मीटर लंबा है, वो उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग। हमारी जो छाया बनती है, आपने देखा होगा कभी इलेक्ट्रिक पोल के सामने हम खड़े हो जाते हैं इस तरह से, पीछे अगर इलेक्ट्रिक पोल और वैसे इधर खड़े हैं तो हमारी शैडो आगे तक साइड में बनती है। तो वो जो हमारी शैडो है, अगर हम उससे दूर होते हैं, लैंप पोस्ट से आगे पीछे चलते हैं, तो हमारी शैडो के अंदर भी आपने देखा होगा कि उसकी जो लेंथ है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे a man is moving away from the this lamp post, उसकी शेडो में जो चेंज आ रहा है वो फाइंड करना है उसकी लेंथ, शेडो की लेंथ में। देखो ऐसे ये लैंप पोस्ट ले लेते हैं हम, और एक मैन है, ये इसकी हाइट 5 मीटर का है ये लैंप पोस्ट, और ये मैन भी 2 मीटर, 2 मीटर का बाल है इसके। ठीक है, ये मैन 2 मीटर का है और ये लैंप पोस्ट 5 मीटर का है। इसकी शेडो इधर बनेगी, ये शेडो है इसकी। शेडो जो है उसमें जो चेंज फाइंड करना है आपको, इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी मतलब एडी राइट एंगल बना लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। शेडो को हम दे देते हैं y,
और ये जो चेंज हो रहा है x, जो यहाँ से दूर जाता है ना, तो x में चेंज आएगा। देखो x में चेंज कितना दिया, हमने 2 मीटर हाई वॉल्स एक यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, dx by dt दे रखा है 6 मीटर पर मिनट। मेन इज मूविंग दिस साइड ना, ये x में चेंज आ रहा है, इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं यहाँ खड़ा था, फिर इधर आया, अभी मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन उसकी शो कर रखी है बी पॉइंट पर, तो ऐसे धीरे धीरे मूव करता जाएगा। चेंज किस में आता जाएगा, x में। जैसे जैसे x में चेंज आएगा तो इसमें y में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब x में चेंज आ रहा है तो y में भी चेंज आएगा। अपने को y में चेंज फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, dv by dt फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज हियर, इतना तो सोच लोगे आप, मुझे पता है इतना तो आता है सही हमारे पास। यहाँ आके आप थोड़ी सी देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। इसका कौन सा फॉर्मूला होगा इनके बीच में? अभी तक तो क्या थे, एरिया का फॉर्मूला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था, सरफेस का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ क्या है बताएगा कोई? यहाँ क्या है, क्या करें इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाएं? tan theta. वेरी गुड, tan थीटा या फिर सिमिलर ट्रायंगल, है ना, एक ही बात है। tan थीटा बोलो या सिमिलर ट्रायंगल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है और ये 90 डिग्री है। 10 क्लास छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, लिख सकते हैं। दोनों के tan थीटा को इक्वेट करो या सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट लगा दो, एक ही बात है। दोनों के ट्रायंगल EDA is similar to triangle CBA. A is similarity. क्या रहा है 10 क्लास में पढ़ा आपने similarity। So you can write ED upon CB equal to BA upon BA. What is ED? 5. What is CB? 2. What is DA? X plus Y. And what is BA? Y. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5y equal to 2x plus 2y, 3y equal to 2x, y equal to 2 by 3x। ये रिलेशनशिप बन गई इसमें, लीनियर रिलेशनशिप। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dt 2 by 3 dx by dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें dy by dt और dx by dt में रिलेशनशिप चाहिए। dx by dt 6, कितना आ जाएगा 4। दिस इज dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और मीटर है, और मीटर पर मिनट। रीड आउट। क्वेश्चन नंबर 11, a ladder 5 meter long is leaning against a wall। एक लेडर है, एक वॉल के अगेंस्ट आपने इसे रख रखी है, ये लेडर है, एक वॉल के अगेंस्ट रख रखी है, वॉल, ये लेडर, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। The bottom of the ladder is pulled along the ground। ये बॉटम है इसका, इसको आप इस साइड खींच रहे हैं ऐसे, जैसे ऊपर इस तरह से लगी हुई और आप पीछे खींचते हैं ना इस तरह से। जब ऊपर कोई चढ़ा हुआ नहीं हो लेडर पे तब खींचना है ना, हाँ ऐसे, किसी को ऊपर चढ़ा के नहीं खींचते, गिर जाएगा। तो ये लेडर इस तरह से लगी हुई है और हम इसको पीछे ऐसे खींच रहे हैं। तो जब इसको ऊपर से नीचे खींचेंगे तो ये जिसका टॉप है वो वॉल पे ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से आएगा ना। जो अभी ऊपर है तो ये मैंने इसको पीछे खींचा तो नीचे आएगा, देखो ये वाला टॉप। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ये पहली कंडीशन थी ए बी सी, अभी डी पे बोल दिया कि ई ले लेते हैं इस पॉइंट। दूसरा राइट ट्रायंगल, a ladder 5 meter long is leaning against a wall। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second। मतलब ये x ले लेते हैं और ये y, तो x में चेंज दिया है, इस साइड में खींच रहे हैं तो x में चेंज हो रहा है, dx by dt equal to 2 meter per second। How
fast its height on the wall decreasing. देखो height on the wall decreasing मतलब ऊपर से नीचे आएगा ना, y में चेंज होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज होगा, इसलिए dy by dt हमें डिटरमाइन करना है, y में चेंज। When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, मतलब जब इसकी पोजीशन x इक्वल टू कितनी है 4 मीटर, ये गिवन है। लास्ट में यूज करेंगे हम डिफरेंशिएशन के पहले, मतलब y यूज करने के। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर इसके अंदर, सर इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है x y और 5 में, क्या रिलेशनशिप बन रही है, कोई बताएगा? x y और 5 में क्या रिलेशनशिप बन रही है, यहां से इसको देखो आप, ये x है, ये y और ये 5 है, ट्रायंगल एबीसी को देख लो। तो पाइथागोरस से रिलेशनशिप बन जाएगी। पाइथागोरस से रिलेशनशिप बन जाएगी, वेरी गुड। ए ट्रायंगल एबीसी 5 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम dy by dt 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर dx by dt। Now value of dx by dt is given 2, वो तो मैं पुट कर दूंगा, देखो यहां से 2 से 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन x की वैल्यू भी तो चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 4, तो मैं 4 पुट कर देता हूं, x equal to 4 and dx by dt equal to 2। So dy by dt equal to 1 by 2 root of 25 minus 4 square into 2, यहाँ पुट कर दिया है। इसके बाद वाली स्टेप, तो dy by dt कितना आ जाएगा 25 minus 69 मतलब 1 by 3। इसमें गलती हो गई ना, into 2x नहीं लिखा, 8 by 3 मीटर पर सेकंड। देखो इसका डिफरेंशिएशन है ना रूट x 1 by 2 रूट x, और फिर 25 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो होगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। माइनस 8 by 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव डिक्रीजिंग के कारण है, तो आप 8 by 3 लिखकर डिक्रीजिंग वर्ड लिख दो या माइनस 8 by 3, दोनों एक ही बात है। आंसर में आप देखेंगे 8 by 3 लिखा है, तो उसके साथ एक वर्ड क्या आना चाहिए डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज 8 by 3। Take a screenshot. Take the screenshot, please. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 राइट नाउ। जिस स्टूडेंट को बोलेंगे उसको शेयर करना है ग्रुप पर। अनिमेश आवाज लगी नहीं आपको? अनिमेश यस सर। फिफ्टीन स्टूडेंट्स
absent. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? Two equal sides of an isosceles triangle. Two equal sides of an isosceles triangle. We have x x value. Equal sides. Isosceles triangle the two sides equal है. With fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. इसकी दोनों साइड्स छोटी होती जा रही 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से माइनस लगा तो डिक्रीजिंग दिखा है ना इसलिए हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग क्योंकि साइड छोटी होगी तो उसका एरिया भी छोटा होता जाएगा व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस b मतलब आंसर b में आएगा बेस b के इक्वल है साइड मतलब x इक्वल टू b दे रहेगा और b फिक्स है x इक्वल टू b पर dA by dt फाइंड करना है x इक्वल टू b पर dA by dt कितना होगा The problem is क्या रिलेशनशिप होती है इसके बीच में हमको ये बताना है कोई बताएगा मुझे क्या लगाओगे आप इसके अंदर अपनी ज्योमेट्री कौन सी लगेगी इसके अंदर बचपन की ज्योमेट्री लगेगी 9th की मैं बोल चुका हूँ पहले भी आपको कई बार कैन यू प्लीज कोई सोचेगा हाँ नीले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इससे मतलब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यस सर हाँ ये जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये b/2 हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से और जब ये b/2 हो जाएगा तो हमें ये हाइट लेते हैं इसको h ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट bc इनटू ad 1/2 बेस तो bc है और हाइट h है लेकिन h हमें नहीं चाहिए हमें तो x में रिलेशनशिप चाहिए इसलिए यहां से ट्रायंगल ACD राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ACD इसमें हम पाइथागोरस लगा दें AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर व्हाट इज AC x स्क्वायर AD h स्क्वायर BC स्क्वायर b/2 का स्क्वायर h की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 का रूट दिस यू कैन राइट हियर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन 2 को यहां रखो b की वैल्यू एज इट इज h कितना है रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 दिस इज b by 4 now you differentiate dA by dx b by 4 1/2 root of 4x square minus b square into 8x. So this is equal to 8 टर्म कट जाएगी. So dA by dx equal to x upon root of 4x square minus b square. आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत इजी है. हाँ बोलो. सर वो एच में सर वहाँ 4 आएगा ना नीचे सर जहाँ आपने एलसीएम लिया है
हाँ तो मैंने रूट से बाहर लिख दिया ना, हाँ सर। ठीक है। और ये डी ए बाई डी टी लिखना है ना, क्योंकि हमें डी ए बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी ए बाई डी टी, इधर डी एक्स बाई डी टी। The value of dA by dt is to be determined in dx by dt is given -3. This is -3 और x इक्वल टू कितना है, b, x इक्वल टू b, ये पुट कर दिया हमने, x इक्वल टू b और dx by dt -3 पुट कर दिया है क्वेश्चन में। देखो मैंने x इक्वल टू b ये लिखा है, x इक्वल टू b, so this is dA by dt when x इक्वल टू b, तो x की प्लेस पे d पुट कर दिया, dx by dt -3 पुट कर दिया, तो -3 by √3b, एक b और था ये b/4 -√3b, ये b और लिखा था इधर, यहाँ पर ये b/4, तो √3b dA by dt इक्वल टू -√3b, ये आंसर है। √3b सेंटीमीटर पर सेकंड, डिक्रीजिंग एट √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है ना इसलिए √3b स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखे, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो यार डिक्रीजिंग लिख दिया इसलिए मैंने माइनस साइन हटा दिया, वो -√3b भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही। प्लीज 13 ट्राई करें जल्दी से, 13 इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सर। अनिमेश, दर्शन, यस सर। वेब स्कैनर भी देखे, वो दूसरा ऐप आपने डाउनलोड कर लिया? हाँ सर कर लेंगे आज। हाँ ठीक है, क्योंकि अपने को इनके ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, देखो ये फर्स्ट एओडी का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो रहा है, प्लीज बच्चों ध्यान से सुन लो आप सभी। अब इसका होमवर्क इसके साथ साथ स्टार्ट कर देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उधर होमवर्क में मिल जाएंगे, साथ में वर्क करते जाएंगे ना तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, नहीं तो बाद में फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार जाने दो यार, नहीं करना, छोड़ो भाड़ में जाए, ऐसे वर्ड यूज होते हैं फिर आपकी तरफ से। हमें क्या करना देखेंगे बात की बात, तो आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। प्लीज क्वेश्चन नंबर 13, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second. Length breadth dx by dt कितना है, -2 centimeter per second, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second. dy by dt भी दिया 2 centimeter per second, ये length और breadth। When x equal to 12 and y equal to 5, दोनों ही दिए x और y, find the rate of change of first point dp by dt and second point perimeter में change, area of the rectangle मतलब dA by dt, दोनों में change find करना है, दो चीजें find करनी है, to find। तो हम पहले perimeter का फॉर्मूला लिखते हैं, since perimeter of a rectangle 2x plus y होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ dp by dt इक्वल टू 2 dx by dt, और y का क्या हो जाएगा dy by
dt, सबका डिफरेंशिएशन होगा। अब dp by dt तो डिटरमाइन करना है, एज इट इज रहेगा। dx by dy कितना है -2 और dy by dt कितना है +2, तो ये 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, नो चेंज। पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि -2 +2 करने तो इक्वल हो गया ना। नाउ एरिया, सेकंड पार्ट, एरिया इक्वल टू क्या होता है xy, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, dA by dt। हिमांशु और ये यस सर। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x into y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। हिमांशु बेटा प्लीज बताना है ना। फर्स्ट सेकंड लगेगा ना। हाँ सर। ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन बताओ, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा बोलो। dy by dt। प्लस y का, y एज इट इज, x का क्या हो जाएगा dx by dt, वन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x और y आपको दिए 12 और 5, यहाँ 12 dy by dt कितना है 2, y कितना है 5, dx by dt कितना है -2, 24 - 10 14। This is the answer, centimeter square per second. Question number 14, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर 14 बताता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया भाई, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 at a rate, at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its curved surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water. क्वेश्चन ही समझ में आता क्या क्या पढ़ते हैं सर, ये कुछ भी बोल रहे हो ऐसा लग रहा है अजीब सा, पर आप ध्यान से पढ़ेंगे एक और बार तो समझ में आएंगी सब चीजें। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल, कोनिकल फनल है, उसमें से क्या हो रहा है पानी बाहर आ रहा है, नीचे एक छोटा सा छेद है, इसमें से पानी बाहर धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। So water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle π/4. This angle is π/4. Semi-vertical angle से बोलते हैं, पूरा एंगल वर्टिकल एंगल होता है और यहाँ एक छोटा सा कॉलेज से पानी से बाहर आता है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, ये अंदर एक वाटर का पानी का क्या बन गया है, पानी का कोन बना हुआ है, वाटर कोन बना हुआ है पानी का अंदर है। जहां तक पानी रहेगा वो भी तो पानी का एक कोन जैसे तो दिखेगा ना, वाटर का कोन, इसमें लिखा भी आएगा देखो। सो वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम कोनिकल फनल सेमी वर्टिकल एंगल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये चीज कर्व्ड सरफेस होती है इसकी, तो जैसे पानी नीचे आ रहा है इसमें तो इसकी कर्व्ड सरफेस में चेंज आता जाता है। ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पे इतनी पूरी इंक्लूड होगी, पूरी यहाँ पर पानी जब नीचे आएगा तो कर्व्ड सरफेस छोटी होती जाएगी, कितनी हो रही है किस रेट से चेंज हो रही है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा ds by dt कर्व्ड सरफेस, dc by dt कर्व्ड सरफेस c से बताते हैं ना, क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला किसी को याद होगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन IRL। IRL, yes. And through a tiny hole at the vertex in its bottom, when the slant height of the water is 4 centimeter, मतलब ये जो L है ना, ये L कितनी है 4 सेंटीमीटर, L equal to 4। उस कंडीशन पे जब L 4 है उस टाइम पर उसकी लेंथ 4 है उस टाइम पर, when the slant height of the water is 4 centimeter,
फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, मतलब क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट के अंदर चेंज फाइंड करना है, dl by dt is to be determined. Now the problem is सर इसमें और इसमें रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एन, ये रेडियस है, यहाँ रेडियस है पाई आर एन, ओके पाई आर एन। अब आर और एल दो तो वेरिएबल है, तो सी को हमको, सी हमें गिवन है चेंज, तो अब इसमें आर और एल में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर और एल में से किसी एक को कैसे हटाते हैं, देखिए हम आर और एल में से टीसी सॉरी ट्रायंगल ए बी सी नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी 10 पाई बाय 4 sin पाई बाय 4, क्या लिखेंगे हम, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन BC, BC कितना है L, AB कितना है R, और sin पाई बाय 4 कितना होता है 1/2, तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, L/√2। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और ये 1 दे देते हैं, इससे आपको C मिल जाएगा बाय R की प्लेस में लिखूंगा L/√2, L/√2 into L by 1 into C equal to pi n square by root 2। देखो मैंने दिमाग क्या लगाया है इसमें, अपना ब्रेन का क्या यूज किया, इसमें दो वेरिएबल थे r और n, एक को हटाना है, इस तरह से हटाना है कि l आ जाए, क्योंकि l में चेंज फाइंड करना है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसलिए पाई बाय 4 दिया इसलिए था। नाउ डिफरेंशिएट dc by dt, पाई बाय रूट 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l dl by dt। अब हमारे पास l भी है और dl by dt भी है, देखो dc by dt कितना है 2 पाई बाय रूट 2, l कितना है 4 और dl by dt कितना है, टू बी डिटरमाइंड, या माइनस लगा दो क्योंकि ये डिक्रीजिंग दे रखा है उसमें, छोटा हो रहा है ना, तो 2 से 2 dl by dt इक्वल टू 4 रूट 2 बाय 4 पाई नेगेटिव सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे वो डिक्रीज होता है पर सेकंड। आया समझ में? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 मैंने किया, 15 है, यहाँ पर कौन की जगह वहां पर भी, यहाँ पर हमने क्या लिया था, वाटर का कौन लिया था, वहां पर सेंट का कौन बन रहा है, बस गिट्टी वाले क्वेश्चन अगर आपने देखे हो, तो जो गिट्टी आती है घर के बाहर जब मकान बनते हैं बनाते हैं लोग, मकान तो अपने घर के आसपास में बालू रह जाती है, उसका वो जब वो डालते हैं तो वो कौन शेप में इकट्ठा हो जाता है, आपने देखा होगा जिसमें बच्चे अक्सर खेलते हुए रहते हैं आसपास में, तो वो वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए ध्यान से, वो नीचे बहुत फैल जाता है और हाइट उसकी कम होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।